रसघन मोहनमूर्तिं विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से पूर्व प्रसंग चल रहा है भक्ति के 64 अंगों में। तीसरा अंग विश्रम्भेण गुरोः सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। इसी की व्याख्या में ब्रजमंडल के पूछरी के श्री नित्यानंद दास बाबा जी का चरित्र चल रहा था, जिसमें सुना कि वह अपनी गुरु सेवा में निष्ठापूर्वक लगे हुए थे, लेकिन अपने वैराग्य की रक्षा के लिए, क्योंकि 2 स्त्री शरीर साधक वहाँ विराजमान थी आश्रम में, तो अपने वैराग्य की रक्षा के लिए वह चले गए प्राण त्यागने के लिए। लेकिन किसी दिव्य शक्ति ने आकर के, साक्षात गुरु कृपा ने आकर के उनको दोबारा सचेत किया और वह नाम जप में लगे मानसी गंगा के तट पर एक जीर्ण कुटी में। वहाँ खूब भजन करने लगे तो एक दिन एक महात्मा ने आकर के गुरुदेव का संदेश सुनाया कि गुरुदेव ने आपका स्मरण किया है। ये गए और महाराज जी ने, इनके गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्सव रखा और सब वैष्णवों के प्रति आह्लादित होकर के उनके चरण धुलाए, चरण पखरवाए और फिर सब वैष्णवजनों से निवेदन किया कि इस पर कृपा करो, ये प्रिया प्रीतम से मिले, ऐसी कृपा हो। तो गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के आदेश से ये दोबारा जाकर के मानसी गंगा के तट पर ही एक जीर्ण कुटी में भजन करने लगे। गुरुदेव की कृपा से इनके हृदय में लीला स्फूर्ति हो गई, क्योंकि संपत्ति श्री सद्गुरुदेव की ही है। प्रिया प्रीतम संपत्ति किसकी है? गुरुदेव की। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक ये संपत्ति हृदय में नहीं आ सकती। गुरु प्रसन्न थे, नाम की कृपा हुई, मनोविकार इनका नष्ट हुआ और इनके हृदय में प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्फुरित हो गई। अब उस लीला स्फूर्ति के कारण, उसके लोभ से दोबारा एक महापुरुष आए और आज्ञा करी कि आपके गुरुदेव ने आज्ञा की है कि आज रात्रि को वे शरीर छोड़ देंगे और आपको बुलाया है, आप चलें। तो अवहेलना हो गई आज्ञा की। देखिए गुरु कृपा से क्या हो सकता है, साक्षात श्री प्रिया प्रीतम हृदय में आ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाए। गुरु महाराज का नाम आ गया, गुरुदेव का नाम आ गया, चाहे कोई भी उस संदेश को लेकर के आए, लेकिन गुरुदेव का नाम आ गया तो फिर सर झुका करके चल देना चाहिए उस आज्ञा में। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुदेव के गांव गए, वहां जाकर के चारों तरफ वहां के सब पशु पक्षी श्वान आदि को भी प्रणाम करने लगे। सबने पूछा कि महाप्रभु ये क्या आपकी लीला है? तो आंखों में अश्रु प्रवाह करते हुए बोले वह
कि ये मेरे गुरुदेव का गांव है, मेरे गुरुदेव यहाँ विराजमान रहते हैं, यहाँ का एक श्वान भी मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि गुरुदेव से संबंधित है। गुरु से संबंध, गुरु का नाम लेकर के कोई भी हमें आज्ञा कर दे तो बिल्कुल शिरोधार्य करके बिना विचार किए और लग जाना चाहिए उस आज्ञा में। इनसे इस आज्ञा की अवहेलना हो गई और उसी रात को गुरुदेव ने ये दैहिक शरीर छोड़ दिया अपना। अब जैसे ही उधर शरीर गुरुदेव ने छोड़ा तो इनकी लीला स्फूर्ति बंद, नाम जप बंद, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि गुरु की कृपा से सब कुछ चल रहा था। नहीं चलता हमारे बल से, नहीं चलता हमारी साधना से, नहीं चलता। तो ये हम सोच बैठे हैं कि हमारे करने से सब कुछ हो रहा है, हमारी साधना से श्री जी हमें दर्शन दे रही हैं या देंगी, ना, गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। अब इनके हृदय में, श्री नित्यानंद दास बाबा जी के हृदय में बड़ा क्लेश होने लगा, विरह में दग्ध हो गए ये। और गुरु आश्रम आए तो पता लगा कि गुरुदेव तो पधार चुके हैं। व्याकुल होकर के गुरुदेव के आश्रम की ओर जाकर के उन्होंने देखा कि गुरुदेव सचमुच अब प्रकट हो गए। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि में इनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति स्वप्नवत हो गई, स्वप्न जैसी बात हो गई लीला स्फूर्ति। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह वे नाना स्थानों में भटकते रहे। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से उपाय पूछा तो उन्होंने एक मत होकर कहा कि मात्र तुम्हारी ये जो दुर्दशा हुई है गुरु चरणों में अपराध के कारण ही हुई है। गुरु चरण ही तो भगवत कृपा के द्वार हैं, उन चरणों का आश्रय छोड़ दिया जाए तो कोई भगवत राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, स्वतंत्र रूप से कृपा नहीं करते, गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते, और जो अपने गुरुदेव का आश्रय छोड़ देते हैं श्री हरि भी उनसे प्रसन्न नहीं होते। गुरु के अपराध से डरते रहें। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भक्तन के अपराध से डरपत रहो। जब भक्तों का अपराध इतना विशाल है, इतना भयावह है कि वह हमारी सारी भगवत भजन को, लीला स्फूर्ति को, सबको एकदम बंद कर सकता है, तो फिर गुरु अपराध कितना भयंकर अपराध है, गुरु अपराध। इसलिए बिहारिन देव जी एक पद में गुरु अपराध से बचने का आदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं गुरु अपराध डरो सबको, गुरु अपराध डरो सब कोई। साधन श्रमन कहा फल लागे, गयो मूल गथ खोई। गुरु अपराध डरो सब कोई। काजर सो काजर ना उजरो, होई किन देखो धोई। जोई रोग दोष सोई औषध, रयो आप को रोई। कृतघ्न उपकार ही नहीं मानत, राखत तन मन गोई। कपट प्रीति परतीति न उपजै, हला भला दिन होई। हला भला दिन दोई। गुरु अपराध डरो सब कोई। काचो कटुक स्वभाव बाक सो, पाको नीवो मीठो होई। आदि मध्य अवसान विमुखई, रयो विषय विष भोई। जैसे जारे अगिन को अग्नि, शीतल करे
न तोई, श्री बिहारी दास और न उपाय अब, श्री गुरु चरण संजोई। गुरु अपराध डरो सब कोई। बिहारी दास जी आदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरु अपराध से डरते रहो, सब डरते रहो गुरु अपराध से। क्यों? जैसे किसी वृक्ष की जड़ ही समाप्त हो जाए, जिस वृक्ष की जड़ में ही जान ना रहे, तो उस वृक्ष के अंदर फल फूल डालियां पत्ते ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह भक्ति साधन का अर्थात भक्ति मार्ग का मूल है, जड़ है गुरु कृपा, गुरुदेव। जब उनको ही नहीं प्रसन्न किया, उनके प्रति अपराध बन गया, तो आप कितना भी साधन करें, कितना भी भजन करें, कितना भी जप करें, कितना भी तप करें, कोई भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए गुरु अपराध से डरते रहें। कह रहे हैं काजर सो काजर न ऊज रो, होई किरण देखो धोई। कीच से, काजर से कोई काजर धुलता है? काजर किसी कपड़े पे लग जाए और आप काजल से ही उसे धोएं तो असंभव है और गंदा ही हो जाएगा। इसी तरह काजर सो काजर न ऊजरो, होई किरण देखो धोई। कोई देखे धो करके, तो काजल से काजल नहीं धुलता। पहले ही हम बहुत से अपराध हमने कर रखे हैं, पहले ही हमारा काजल इकट्ठा है, और ऊपर से गुरु अपराध रूपी काजर और हम धारण कर लें, गुरु अपराध रूपी काजर और हमारे ऊपर चढ़ जाए, तो काजर से काजर नहीं धुल सकता। पहले ही हम बहुत बड़े अपराधी हैं, अनंत जन्मों के अपराध हमें घेरे हुए हैं। कृपा करके गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया। अब जिन्होंने स्वीकार किया उन्हीं के प्रति अपराध बन जाए तो फिर निश्चित नाश हो जाएगा, निश्चित गति नहीं बनेगी। कह रहे हैं जोई रोग दोष सोई औषध, रहो आपको रोई। जो आपको रोग है उसको बढ़ाने वाली ही औषधि आप लेने लगें तो फिर अंत में आपको रोना ही पड़ेगा। जो आपको रोग है उसी को बढ़ाने की औषधि ले लें। अनंत जन्मों के अपराध पहले से सर्प में हैं और ऊपर से गुरु अपराध और आ जाए तो फिर आपका रोग बढ़ता ही चला जाएगा, शमन नहीं होगा रोग का। कह रहे हैं कृतज्ञ जो होता है वह गुरु के उपकार को नहीं मानता, गुरु की कृपा को नहीं मानता और कपट करता है। राखत तन मन गोई, कपट प्रीति परितीति ना उपजे। कपट का आचरण करके वे अपने तन मन को गोकर रखता है, अंतर छुपा के रखता है। जैसे कि तैसा गुरु के सामने नहीं होता। मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, जैसा हूं सामने हूं। महाराज श्री कई बार कहते हैं कि एक द्वार ऐसा होना चाहिए जहां एकदम निष्कपटता रहे, जीवन में सच रहे, सांच रहे, सत्य हमारे जीवन में रहे। वे जो पूछें उसका सत्य उत्तर दें, झूठ ना बोलें, कपट ना हो। एक दर ऐसा जरूर होना चाहिए, वह है गुरुदर। तो कपट रख करके अनेक प्रकार के तन में मन में गो करके वह कपट रखता है। वह कृतज्ञ है, उपकार को नहीं मानता, और इस कपट के कारण उसके हृदय में न प्रीति आती है, न विश्वास आता है, न प्रतीति आती है। और फिर इस कपट रूपी दोष को हृदय में धारण करके केवल 2-4 दिन का हला भला, कह रहे हैं बिहारीन देव जी, कपट प्रीति परितीति न उपजे, हला भला दिन दोई। केवल 2-3 दिन की हला भला अर्थात मनोरंजन होता है बस, क्योंकि कपट हृदय में है। कपट हृदय में होने के कारण न प्रीति गुरु चरणों में हो पाती है, न गुरु चरणों में विश्वास हो पाता है। इसलिए गुरु अपराध डरो सब कोई, गुरु अपराध से डरते रहो। कह रहे हैं काचो कटुक स्वभाव बाक सो, पाको नीवो मीठो हुई। कांचा होता है अर्थात अस्थिर स्वभाव। कह रहे हैं अस्थिर स्वभाव का फल कड़वा ही होता है। जो कच्चा फल होता है, जैसे नीम है, नीम यद्यपि कड़वा वृक्ष है, कड़वा, लेकिन उसकी जो निबोरी होती है, जो फल होता है उसका, वो मीठा हो जाता है पकने के बाद। कह रहे हैं कि कच्चा जो अस्थिर स्वभाव वाला है वह फल कड़वा ही होता है। इसलिए ऐसे स्वभाव का त्याग करके पाको अर्थात दृढ़ स्वभाव को ही ग्रहण करना चाहिए।
जैसे निबोरी ये कड़वी नीम से ही उत्पन्न होती है, लेकिन मीठी हो जाती है पकने के बाद। इसी प्रकार जब गुरु चरणों का आश्रय होता है दृढ़ स्वभाव के साथ, अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ, तो श्री गुरु चरणों में आदि से लेकर अंत तक दृढ़ विश्वास एवं चरणों में परम प्रीति रखने पर ही काम बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। आदि मध्य अवसान विमुखई रहो विषय विष भोई। जो आदि मध्य और अंत तक गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास रखता है उसी को प्रगति की प्राप्ति होती है। अन्यथा जो विषयी हैं, जो लोग आदि से अंत तक विषय वासनान में ही घिरे हुए हैं, उनको किसी भी साधन से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु अपराध डरो सब कोई, जैसे जारे अग्नि को अग्नि शीतल करे ना तोई। केवल गुरु अपराध से गुरु ही क्षमा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु अपराध से डरते रहो, पूर्ण आश्रित होकर दीनातिदीन होकर गुरु के चरणों को संजोते रहो, संभारते रहो और उनके चरणों में विश्वास श्रद्धा बढ़ाते रहो। गुरु अपराध का परिणाम क्या हुआ? लीला स्फूर्ति बंद हो गई, नाम जप बंद हो गया। अब किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए और फिर छीन ली जाए तो उसकी चित्त की दशा क्या होती है। और फिर ये लौकिक संपत्ति तो है नहीं प्रिया प्रीतम, दिव्य संपत्ति है, गुरुदेव का हृदय है। वह जब किसी को मिल जाए और फिर छिन जाए तो उसके हृदय की क्या दशा होती है। विकल हो रहे हैं श्री नित्यानंद दास बाबा। संतों के चरणों में निवेदन किया और संतों ने फिर आज्ञा करी कि तुम किसी निर्जन स्थान में बैठ कर के गुरुदेव की आराधना करो, उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए मनी मन उनसे प्रार्थना करो, नाम कीर्तन करो। गुरु बहुत कृपालु हैं, वह भगवान की कृपा स्वरूप ही हैं, वह तुम पे ज़रूर कृपा करेंगे, वो फिर तुम्हारा लिए कृपा का द्वार खोल देंगे। आज्ञा शिरोधार्य करके संतों की 1 वर्ष तक श्री नित्यानंद दास बाबा ने ऐसा किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा कि सामने गुरुदेव प्रकट हो गए। कृपालु हैं गुरुदेव, निश्चित मानिए इनके जैसा कृपालु कोई नहीं है। आहा, गुरुदेव प्रकट हो गए, उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख लिया तो गुरुदेव के नेत्रों में अश्रु विसर्जन होने लगा। उन्होंने कहा कि वत्स, उस समय तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं। और इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। अब तो और हृदय में विरह की अग्नि जलने लगी इनके। नित्यानंद दास बाबा मर्माहत होकर के, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। आशा की एक किरण थी जिसने उनके हृदय काश को कुछ कुछ आलोकित कर रखा था, लेकिन वह भी धुंधली पड़ गई। लेकिन ये गुरु कृपा उनके ऊपर हुई कि उस धुंधली किरण को भी उन्होंने मरने नहीं दिया, जीवित रखा और छोड़ नहीं दिया भजन साधन। ये स्थिति एक साधक, एक उपासक ही जानता है, जिसने सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग करके भजन साधन में वह लगा। तो अब उसके लिए कोई और ठौर नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा से समझ में आ गया कि संसार असत है, तो चाहते हुए भी वह उसमें नहीं जा सकता। क्योंकि बार बार जो गुरु वचन है, गुरुदेव का सत्संग है, वो काटेगा कि नहीं ये संसार असत है। तो जो संसारियों को भी स्वप्न जैसा सुख मिलता है, झूठा सुख मिलता है, वह भी उपासक को मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो सत्संग काटता रहता है कि ये असत है, असत है, यहाँ सुख नहीं है, और वहाँ अपराध बन गया है। लेकिन अब ठौर नहीं है, अब कोई और। तो ठौर दूसरी ना होने का कारण, आश्रय दूसरा ना होने के कारण फिर दोबारा से नए उत्साह के साथ लग पड़े और नाम कीर्तन जो पहले जितना वे करते थे उससे भी अधिक वे करने लगे, तीव्र कर दिया। उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1,00,000 नाम नित्य करते, रात्रि में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्राकृत के पूर्व श्री नित्यानंद दास बाबा ने, श्री अद्वैत दास बाबा उनके निकट रहा करते थे पास की कुटिया में, तो वह उनसे कहने लगे, जब वो नित्य लीला में प्रवेश करने वाले थे उससे पूर्व, कहने लगे कि बाबा
अब मेरे हृदय में गुरुदेव आते हैं, स्फुरण हुआ है और उन्होंने कहा है कि अब तेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए हैं, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। और वह कहते हैं कि जो अपराध बन गया उसका मोचन हो गया है, अब तू हमारे पास ही श्री जी की सेवा करेगा। ऐसा मेरे को स्वप्नादेश दिया है गुरुदेव ने। और अश्रु प्रभा करते हुए अद्वैत दास बाबा को बताया। कार्तिक मास की नियम सेवा के पूर्व अद्वैत दास बाबा के पास वे गए और उनसे विदा मांगकर मानसी गंगा के तट पर आए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी जी की लीला प्रवेश में, रास लीला में ही प्रवेश कर गए। तो गुरु कृपा ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि गुरु सेवा, गुरु कृपा। देखो गुरु कृपा है तो हृदय में लीला स्फुरण हो रहा है, सब भगवत भजन में आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन गुरु अवहेलना हो गई तो कितना कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए यद्यपि गुरुदेव परम कृपालु हैं, उन्होंने क्षमा किया, उनको डिगने नहीं दिया। गुरुदेव की कृपा से ही तो वो अपने मार्ग से विरुद्ध नहीं गए, अपने मार्ग पे चलते रहे। ये गुरु की कृपा संभालती रहती है। फिर भी विलंब हो गया, हृदय जला, इसके लिए गुरु अपराध न बने, ऐसा आचरण अपने लोगों के द्वारा हो, ऐसी गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना है। कई सावधानियां गुरु सेवा में शास्त्रों में हैं, कुछ वर्णन की है महापुरुषों ने, उसका श्रवण करें। कह रहे हैं कि गुरुदेव के आदेश का, उनके आसन का, उनके वस्त्र का, उनकी शैया का जिसमें शयन करते हैं गुरुदेव, उनकी पादुका का, जो भी व्यवहार की वस्तु हैं गुरुदेव की, उनको कभी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्रों का आदेश है कि गुरुदेव के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं, उनका आसन, उनकी पादुका, उनकी शैया, उनके वस्त्र, इनको लांघना नहीं है। उनके गमन, उनके भाषण, उनकी चेष्टा, उनका स्वर, इनका कभी विनोदास्पद भाव से अनुकरण नहीं करना है। गुरुदेव ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं, विनोदास्पद भाव से इसका कभी अनुकरण नहीं करना। गुरुदेव के आगे या निकट पैर फैला करके बैठ जाना, ये भी अपराध है। गुरुदेव विराजमान है और उनके आगे हम पैर फैला करके बैठ जाएं तो ये अपराध है। गुरुदेव के आगे पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। जांग के ऊपर पैर रख के, आदत होती है किसी की पैर को जांग के ऊपर रख के बैठ जाते हैं, तो गुरुदेव के आगे जांग के ऊपर पैर रख के भी नहीं बैठना चाहिए। यह अभिमान बोधक होता है, ये चिन्ह जांग के ऊपर पैर रख के बैठना। गुरुदेव प्रकट में बैठे हैं और उनके सामने हम ऐसे बैठे नहीं। अपना पैर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से गुरुदेव के सामने बैठना, ये भी एक अपराध है। उनके आगे जवाही लेना, बहुत जोर से हंसना, अंगुली चटकाना, हाथ पैर नचाना, ये सब भी गुरु अपराध है। ये सब भी गुरुदेव के आगे नहीं करना चाहिए। उनके सामने आसन पर ना बैठें, ये भी अपराध है। गुरुदेव हैं और उनके सामने हम आसन पर बैठे हैं, आसन लगाकर, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सेवक जी भी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, एक गुरुन संवाद करंत जू पंडित मानी हुए जी भई ऐठत, एक दरब के जोर बरबट आसन चापी सभा मधि बैठत। एक कच्चे धर्मी ऐसे हैं जो इस धर्म के किसी सिद्धांत को लेकर अपने गुरुजनों से विवाद करने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, अर्थात आपने गुरुदेव को अल्पज्ञ समझ लिया। जब भी तो उनसे हम सफाई पेश करते हैं, उनसे बहस करते हैं, नहीं। कह रहे हैं गुरुजनों से विवाद नहीं, विवाद करते हैं, विवाद करने लगते हैं। ऐसे कच्चे धर्मी अपने को पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं और गुरुदेव से टेढ़ी बातें करते हैं। एक ऐसे हैं जो केवल धन के बल पर रसिक जनों की सभा में जबरदस्ती गुरुजनों के आसन को दबाकर, अर्थात उनके आसन पर ही उनके बराबर बैठ जाते हैं। गुरुदेव बैठे हैं, उनके सामने आसन पर बैठ जाते हैं। तो अपने रस सिद्धांत में भी वर्णन है कि गुरुदेव के सामने आसन पर विराजमान नहीं होना है, बहुत दैन्यता से उनके सामने विराजमान होना है, बैठना है। उनके आदेश के लिए बिना, अगर हम उनके निकट रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो उनके आदेश के बिना कहीं ना जाएं।
अगर उनके आदेश के बिना कहीं जाते हैं तो यह भी अपराध है। उनकी आज्ञा के बिना किसी को दीक्षा ना दे, न कभी शास्त्र व्याख्या करे, उनकी आज्ञा के बिना उनकी वस्तु को न खाए न काम में ले। उनकी आज्ञा है, उनके निमित्त किसी ने दी, मान लो कि ये गुरुदेव को प्रसाद दीजिएगा, ये गुरुदेव के लिए है, तो गुरुदेव तक वे पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है, नहीं, गुरुदेव के निमित्त से जो प्रसादी जो भी कुछ मिला है वह गुरुदेव को समर्पित होना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना उसको स्वीकार नहीं करना है। जहां उनकी निंदा हो रही है, उनकी महिमा का अपकर्ष हो रहा है, वहां कभी नहीं जाए, निष्ठा में रहे। हमारे गुरुदेव की निंदा हो रही है तो नहीं, हमें नहीं बैठना वहां पर पे, भले ही हमें भूखा रहना पड़े, भले ही हम बिल्कुल फुटपाथ पे पड़े रहें, लेकिन हम गुरुदेव की अवहेलना स्वीकार नहीं करेंगे किसी के भी द्वारा। गुरुदेव की ताड़ना भर्त्सना के प्रति सहनशील ना हो। जो भी उन गुरुदेव के प्रति ताड़ना रूपी शब्द, भर्त्सना रूपी शब्दों का प्रयोग करे, सहनशील ना हो उसके प्रति, तुरंत जवाब दे या फिर कान में उंगली लेकर के और चला जाए। गुरुदेव जो भी हमें दंड दें, सर झुका करके उसको स्वीकार करे, कभी उनसे वाद विवाद ना करे। गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार या आचरण कभी ना करे जिससे उनके प्रति जड़ बुद्धि हो, लघु बुद्धि हो, ऐसा कोई भी आचरण ना हो। इस प्रकार जब कोई सेवक गुरुदेव के शासन ग्रहण करके उनका संग करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे समस्त भगवत संपदा की प्राप्ति हो जाती है, समस्त संपदा उसे घेर लेती है। गुरुदेव की कृपा बहुत बड़ी है। श्री ललित किशोरी देव जी ने वर्णन किया है गुरु सेवा के विषय में। वे कह रहे हैं, गुरुन की कृपा गुरुनि को जस, श्री गुरु करें सो ना काहू को बस। गुरुन की कृपा गुरुनि को जस, गुरुदेव की कृपा से ही गुरुदेव का जस गाया जा सकता है। श्री गुरुदेव जो करते हैं वही होता है, गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। कुंज महल में बैठक राखें, कुंज महल में केली, गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। जिन्हीं देखी हरि देखिए, तिन्हीं भाव सो देखी। ये वे ये एक हैं, श्रीमुख कही विषेकी। गुरुन की कृपा गुरुनि को जस। कह रहे हैं कहाँ विराजमान रहते हैं? बोले कुंज महल में बैठक राखे। हमारे गुरुदेव कहाँ विराजमान रहते हैं? नित्य सखी स्वरूप में कुंज महल में प्रिया प्रीतम की सेवा में रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। जिनको देख करके मान लो ऐसा है, श्री ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, आचार्याम माम विजानीयात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। अर्थात जिन सदगुरुदेव का दर्शन करने से मान लो साक्षात श्री हरि का, अर्थात हा हरि रा राधा, इनका ही दर्शन हो रहा है, ऐसा भाव रखे। क्योंकि इनमें अर्थात श्री सदगुरुदेव में और प्रिया प्रीतम में रत्ती भर भी भेद नहीं है। एवे वे एक हैं, श्रीमुख कही विषय की। गुरु गोविंद न भेद कराई, सेवक जी भी कह रहे हैं, गुरु और गोविंद में बिल्कुल भेद नहीं है। इसलिए ये और वह एक ही हैं। इनकी सेवा से ये संतुष्ट हो गए तो सर्वोपरि बात बन गई। इनके प्रति पूर्ण विश्वास, गुरुदेव के प्रति महत्व बुद्धि। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए, केवल गुरुदेव की कृपा हम पे बनी रहे, ऐसा भाव हृदय में दृढ़ हो। टटिया स्थान के महंत हैं श्री भगवान दास जी महाराज। पूर्व में इनके एक शिष्य थे बच्चू लाल जी। एक बार की बात है कि ये गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए टटिया स्थान में।
तो गुरुदेव ने आज्ञा की कि तुम जाकर के बिहारी जी के दर्शन करो, और बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात फिर रसिक बिहारी जी का मंदिर है, उनके दर्शन करना। तो वो बिहारी जी के दर्शन करके गुरुदेव को प्रणाम करके बिहारी जी के दर्शन करने गए। पास में रसिक बिहारी जी का मंदिर था, उनके भी दर्शन करे। ठाकुर के दर्शन कर मंदिर और उसके पीछे आचार्यों की जो समाधि थी उनकी भी परिक्रमा की। जब वे परिक्रमा करके लौट रहे थे तो पीछे से गूदड़ी वाले बाबा जी ने आवाज़ दी, एक संत ने कहा कि बच्चूलाल प्रसाद ले लो। तो बच्चूलाल जी ने समझा कि कोई मतलब प्रसाद दे करके फिर कुछ दक्षिणा मांगेंगे, कुछ मांग रखेंगे, तो इन्होंने अनसुनी कर दी, मानी नहीं बात, सुना नहीं उनकी बात को। जब वे लौट करके टटिया स्थान पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा कि अरे बच्चू, तू बड़ा भागा है। तो एकदम चरणों में गिर पड़े बच्चू लाल जी और बोले कि महाराज क्या अपराध हो गया, जय जय, क्या क्षमा करिए, क्या अपराध बन गया मुझसे। बोले मैंने तुझे भेजा था रसिक बिहारी जी के मंदिर, तो स्वामी रसिक देव जी का कृपा प्रसाद लेने को। स्वामी रसिक देव जी ये षष्ठम आचार्य हुए हैं अष्टाचार्यों में, तो कह रहे हैं रसिक देव जी की कृपा लेने को, जो महाराज रसिक देव जी हैं उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त कराने के लिए तुझे मैंने भेजा था, लेकिन तूने उनकी अवहेलना कर दी। महाराज कैसे अवहेलना कर दी? बोले उन्होंने तुझे आवाज़ दी पर तूने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, गलत। बोले वृंदावन के साधु मांगने वाले थोड़ी हैं, ये तो ऐसे हैं जो साधक को सब कुछ देकर के निहाल कर देते हैं। पूज्य बाबा ने कहा, भगवान दास जी ने, तूने रसिक देव जी की कृपा का, तू कृपा का भाजन नहीं हुआ, उनकी कृपा दान से तू वंचित रह गया। तो बच्चूलाल जी का विश्वास देखिए, जो कहना चाह रहे हैं कि गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास। मतलब ब्रह्मा भी कहे कि आपके गुरुदेव ऐसा गलत हैं, और ये श्री हरि भी आकर के कहें तब भी उनकी बात नहीं माननी, नहीं, मेरे गुरुदेव सर्वोपरि हैं, उनके प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण आश्रय। तो बच्चूलाल जी को पश्चाताप हुआ, पर बाबा से उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। वे कह रहे हैं कि जय जय, इस बात का तो मुझे कष्ट है कि स्वामी श्री रसिक देव जी का मुझे दर्शन नहीं हुआ, इस बात का दुख अवश्य है, पर उनका कृपादान ना प्राप्त कर सकने का कोई कष्ट नहीं है मेरे हृदय में। तो भगवान दास जी बोले कि ऐसा कैसे तुम कह रहे हो, ये क्या उच्छृंखल व्यवहार कर रहे हो तुम, महापुरुषों का दर्शन सर्वोपरि है। बोले हाँ ठीक है, उनके दर्शन ना होने का मेरे हृदय में कष्ट है, लेकिन आपने कहा कृपादान, तो मैं जानता हूं कि गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो रसिक देव जी मुझे देते और आप नहीं दे सकते। हाँ, ये विश्वास बलिहार है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो रसिक देव जी मुझे देते और वो आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति प्रियालाल है और वह आप मुझे दे सकते हैं। आप ही ने तो कृपा करके मुझे उनके पास भेजा था, तो आप जब दूसरे के माध्यम से कृपा करवाना चाहते हैं, दूसरे के माध्यम से देना चाहते हैं, तो अपने माध्यम से दे दीजिए, आप स्वयं दे सकते हैं, आप स्वयं दे दीजिए। तो बाबा हंस पड़े और हंस करके कहा कि बच्चूलाल, सच में तुम पर खूब कृपा है, और सर्वविदित है इनके निर्जनों को कि इनके ऊपर, बच्चूलाल जी के ऊपर इनके गुरुदेव की अपार करुणा हुई और प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा इनको प्राप्त हुई। इसलिए गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास। कहाँ तक कहें गुरुदेव की महिमा, कहने में असमर्थता भी है, और उदाहरण पे उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, संतों के मुख से उदाहरण ही उदाहरण हैं कि गुरु सेवा से, गुरु कृपा से, विश्वास पूर्वक गुरु के चरणों का आश्रय लेने से क्या नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव के चरणों में अपने जन प्रार्थना करें कि उनके चरणों में दृढ़ विश्वास हो, उनके हृदय की जो दिव्य संपत्ति है वो हमारे हृदय में प्रकट हो। ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की